हेलो। ओके, तो कर दिया मैंने उसको स्टार्ट। तो ग्रिड व्यू देख रहे थे अपन। तो क्या करा था अपन ने, सबसे पहले तो मेन लेआउट के अंदर एक ग्रिड व्यू प्लेस करा था जिसके अंदर 3 के ग्रिड बनाने थे। तो कितने के ग्रिड बनाना, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास में, नम कॉलम्स। तो यदि आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 3 का ग्रिड आपको बना के दे देगा। 2 करेंगे तो ये 2 का ग्रिड आपको इस तरीके से बना के दे देना है। तो ग्रिड व्यू कंपोनेंट होता है। इसकी हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन में ग्रिड को मैनेज कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना था, कुछ इस तरीके से मेरे को बनाना है कि आइकन लगाना है, उसके नीचे इमेज का नेम आएगा, इमेज आइकन नेम, इमेज आइकन नेम। तो इसके लिए अपने को एक सेपरेट लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो चाइल्ड लेआउट बनाया मैंने, आइटम अंडर इसको लिस्ट, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखा है और इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, एक इमेज का नेम। तो सी हियर कि किस तरीके से ये होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका जो हाइट है वो 100 DP एक्चुअल में इस इमेज ने कवर अप कर लिया है, तो उसके नीचे आप नेम नहीं बता पाओगे। तो आप इसको 140 DP तक रख लें, और इसका जो हाइट है वो आप कितना कर लें बताओ, 100 DP। और जो 40 DP है उसके अंदर आपका टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको 40 DP कर लिया, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ, दिस इज इमेज नेम। और इसको एक आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे, इट इज द टेक्स्ट व्यू नेम। ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी लगा देते हैं अपन, ग्रेविटी सेंटर सेंटर हॉरिजेंटल, ताकि जो टेक्स्ट है वो एकदम सेंटर में आए इमेज के। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है ना। थोड़ा सा वो टॉप में ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा लो आप। तो 10 DP का एक बार मार्जिन देके देखें आप, तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये इमेज हो गया, उसके नीचे इमेज का नेम हो गया। तो ये मेरा कौन सा लेआउट है जिसको मैं किस में अटैच करने वाला हूँ बताओ, ग्रिड में अटैच करने वाला हूँ। इस ग्रिड के अंदर ये एक एक इमेज आएगा ऐसे। ओके, क्लियर है। यस सर। ओके। तो यहाँ पे भी सेम सिनेमा है बेटा, कि आपको ये लेआउट को ग्रिड व्यू में अटैच करना है, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक एडाप्टर क्लास। लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में जब भी आप कस्टम लेआउट अटैच करेंगे, तो आपको हर बार एक सेपरेट एडाप्टर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेट एडाप्टर क्रिएट करने के पहले ये जो डेटा आइटम है, इस डेटा आइटम के लिए आपको एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। तो हियर यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया। इस क्लास का नाम क्या रखूँ मैं, जैसे लाइक मैंने इसका नाम रख दिया फ़ोन पे ऑप्शंस। ओके। तो यहाँ पे इमेज होगा, हर आइकन का इमेज दिखाना, तो इमेज ड्रॉएबल से एक्सेस करोगे तो आपको उस इमेज का आईडी मिल जाएगा। उसके बाद में नेम लिख देना है अपने को, राइट, कि किस पर्पज़ के लिए ये है ऑप्शन। तो राइट क्लिक, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और देन गेटर एंड सेटर मेथड। तो जनरेट गेटर एंड सेटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डेटा सोर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एडाप्टर के पहले। तो एक अरे लिस्ट बना लिया मैंने यहाँ पे, फ़ोन पे ऑप्शन टाइप का, इट इज़ माय अरे लिस्ट। ओके। ग्रिड व्यू भी आपने लेके रखा है, तो वो भी फाइंड करेंगे, तो एक ग्रिड व्यू ले लिया। और ग्रिड व्यू में डेटा दिखाने के लिए आपको एक एडाप्टर की नीड होगी, तो एक एडाप्टर ले लिया। बता चुका हूँ कि जिस टाइप का आपका डेटा सोर्स होगा या अरे लिस्ट, उसी टाइप का आपका एडाप्टर होना चाहिए। तो फ़ोन पे ऑप्शन, और यहाँ पे एडाप्टर। तो अरे लिस्ट को यूज़ करने के पहले डिफाइन करेंगे, उसके पहले ग्रिड व्यू भी फाइंड कर ही लो आप। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट ग्रिड व्यू, देन डिफाइन दी अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, देन एल डॉट एल। और यहाँ पे अरे लिस्ट के अंदर फ़ोन पे ऑप्शन जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर दिए। तो इसका इमेज दे दिया आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, और इमेज लेट सपोज पोस्ट पेड का इमेज लेके रखा है। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, तो वो मैंने बता दिया, पोस्ट पेड रिचार्ज, पोस्ट पेड। ठीक है, बहुत है इतना। कॉपी पेस्ट। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें लेके रखी, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड रिचार्ज, पोस्ट पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का तो बिल होगा ना। यस सर। और यहाँ पे इसके बाद ये कौन सा इमेज था, क्रेडिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, डेटा कार्ड, डीटीएच, ये इसके लिए ले लिया। वाटर इमेज ले लिया। और क्या था, ब्रॉडबैंड हो गया है, इंश्योरेंस के लिए हो गया, लैंडलाइन के लिए हो गया, डीटीएच, डेटा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ब्रॉडबैंड, पोस्ट पे, लैंडलाइन, मोबाइल रिचार्ज हो गया है, म्यूनसिपल टैक्स। मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है ना? कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। यहाँ पे क्या बोला अपन ने, मोबाइल रिचार्ज। और क्या बचा है? आई थिंक सब हो गए। मोबाइल रिचार्ज, डेटा कार्ड, डीटीएच, गैस, वाटर, इंश्योरेंस, लैंडलाइन, म्यूनिसिपल टैक्स। ओके, तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। तो फ़ोन पे ऑप्शन के एक क्लास बनाया था, उसके अंदर जो भी ऑप्शन देने थे उनका विथ इमेज मैंने डाल दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका नेम डाल दिया कि ये ऑप्शन किस पर्पज़ के लिए, राइट। तो डेटा सोर्स तो पीपीआर है। इस अरे लिस्ट में जो भी डेटा, एक इमेज है और एक नेम है, ये मेरे को ग्रिड व्यू में दिखाना है। तो एक अलग से जो लेआउट बना के रखा है उसको अपन ग्रिड व्यू में अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ? एक एडाप्टर क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. तो क्रिएट है वन एडाप्टर क्लास, तो न्यू जावा क्लास, और फोन पे एडाप्टर, एक्सटेंड अरे एडाप्टर। और बता चुका हूँ आपको पहले भी कि यहाँ पे जो है आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको दो चीज़ें पास करना पड़ेंगी जो अपन यूज़ में करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा होगा आपका अरे लिस्ट। अरे लिस्ट किस टाइप की होगी, तो जिस टाइप का डेटा आपके पास में है, तो फ़ोन पे ऑप्शन, तो ये क्या अरे लिस्ट ले लिया आपने। ओके, अब ये सुपर लिख के आपको अरे एडाप्टर का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा जिसमें कॉन्टेक्स्ट और वो लेआउट आपको बताना है जो आप यूज़ करोगे। देन आपका अरे लिस्ट, देन यू विल हैव टू ओवरराइट दी गेट व्यू मेथड। गेट व्यू मेथड आपको पता है कितनी बार चलने वाला है, तो जितने अरे लिस्ट के अंदर डेटा आइटम होंगे, तो पहले तो ये अरे लिस्ट और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मेरे को गेट व्यू मेथड में यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करा अपन ने, यहाँ पे वेरिएबल बना लिए कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और एक क्या बना लिया, अरे लिस्ट टाइप का, अरे लिस्ट ऑफ व्हाट टाइप, फोन पे ऑप्शन। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, देन हियर आई एम राइटिंग दिस डॉट अरे लिस्ट इक्वल टू अरे लिस्ट। तो आप ये कॉन्टेक्स्ट और ये अरे लिस्ट आप दोनों कहाँ पर यूज़ कर पाओगे बताओ? गेट व्यू में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अब ये देखो, ये जो अरे लिस्ट है, ये जो देखो फोन पे एडाप्टर जो है वो अपन किस में सेट करेंगे, ये अपने ग्रिड व्यू में। तो ये जो एडाप्टर टाइप का जो रेफरेंस बना के रखा था, इसमें आप अपनी एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दो। तो फोन पे एडाप्टर, अब यहाँ पे फोन पे एडाप्टर क्लास में आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट तो आपकी करंट एक्टिविटी हो गई, और जो अरे लिस्ट है ये आपने यहाँ पे पास कर दिया। देन फाइनली राइट हियर द ग्रिड व्यू डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, ये गेट व्यू वाला सिनेमा प्ले होगा, और ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितने आपके इस लिस्ट के अंदर डेटा आइटम है। तो फर्स्ट टाइम जब ये गेट व्यू चला तो डेटा पोजीशन जीरो आएगी, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ डेटा मैं अपने एक डेटा सोर्स से निकाल लूँगा जो कि अरे लिस्ट है। तो अरे लिस्ट से मैं जब डेटा निकालूंगा तो ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? अरे लिस्ट से आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा? किस टाइप का मिलेगा? ये जिस टाइप की अरे लिस्ट है, फ़ोन पे ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन पे ऑप्शन टाइप का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में डेटा आ गया। अब एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट आते जाएंगे, जैसे जैसे पोजीशन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपके पास में फ़ोन पे ऑप्शन का ऑब्जेक्ट मिलते जाएगा। अभी इस डेटा को, इस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी तो देख लो आप। एक इमेज था
और एक नेम था। तो इस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है वो मेरे को व्यू में दिखाना है। कौन से व्यू में? ये वाले व्यू में। तो इसमें जो इमेज और टेक्स्ट व्यू लेके रखा था उसको फाइंड कर लो आप। तो यहाँ पे एडाप्टर में आया, तो पहले तो लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो लेआउट डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट। यहीं पे डॉट लगा के क्या लिख दिया? इन्फ्लेट। आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडर इसको लिस्ट। तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा? एक व्यू ऑब्जेक्ट। तो राइट हियर द व्यू वी इक्वल टू दिस। तो ये वी कौन? ये वाला लेआउट। तो ये वाले लेआउट में आपने दो चीज़ें लेके रखी थी, एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू, उसको वी की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो हियर आई एम राइटिंग द वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू को शायद आईडी नहीं दिया है ना, सी हियर की आईडी दिया है कि भी नहीं, नहीं दिया है, तो इट इज द आईडी ऑप्शन। तो अब यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया, आई वी ऑप्शन ये आ गया। टेक्स्ट व्यू फाइंड कर लेंगे अपन। तो राइट हियर द टेक्स्ट व्यू, टी वी इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू नेम। तो इमेज व्यू के अंदर इमेज दिखाना है, तो इमेज अपने को वो फ़ोन पे जो ऑब्जेक्ट है उससे मिल जाएगी। तो सेट इमेज रिसोर्स ओबीजे डॉट गेट इमेज आईडी, ये इमेज सेट कर दिया। देन राइट हियर द टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या बोला अपन ने? ओबीजे डॉट गेट नेम। ओके, देन रिटर्न, और यहाँ पे क्या बोला मैंने? भी क्लियर है ये क्या करते हैं इसमें गेट व्यू में? सभी को क्लियर है ये बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो गेट व्यू मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितने अरे लिस्ट में डेटा आइटम है, फर्स्ट टाइम चला तो पोजीशन जीरो होगा, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ ये फोन पे ऑप्शन ऑब्जेक्ट निकाला। इस फोन पे ऑप्शन के अंदर जो भी डेटा था, इमेज आईडी और नेम, ये अपने को इस लेआउट में दिखाना था। तो एडाप्टर में इस लेआउट को बेटा पहले व्यू में कन्वर्ट करा, व्यू के अंदर इमेज और टेक्स्ट व्यू जो थे उसको फाइंड करा, डेटा दिखाया और रिटर्न करा दिया। और एक काम करना पड़ेगा मेन एक्टिविटी में, ये जो एडाप्टर जो आपने बनाया था इसको ग्रिड व्यू में सेट कर देना। तो मैंने कर लिया है इसको। नाउ रन दिस एप्लीकेशन एंड लेट्स सी कि किस तरीके से लुक एंड फील दिख रहा है इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से ये आपका ग्रिड पूरा बन गया है। अब देखो थोड़ा सा जो विड्थ और हाइट है वो अपने को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो 100 dp 100 dp लेके रखा है, 50 dp अराउंड जाके देखो। इसको तो मैं 100 का ही रखता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मैंने क्या कर लिया? 50 dp। और हाइट जो है वो मैंने क्या कर लिया? 50 dp। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो पूरा डेटा है वो किस में सेट हो गया है बताओ आपके? ये स्क्रीन के अंदर आ गया है, तो वो इस तरीके से दिख रहा है। आप इसको और थोड़ा सा जैसे 24 में जा सकते हैं आप, 24, देन 24। इस तरीके से। और ये जो आपने ग्रिड व्यू लेके रखा था ये आपको ठीक है अभी तो कुछ, क्योंकि अपन ने केवल ग्रिड ही दिखाया है। आप यहाँ पे जाके इसके अंदर चाहो तो चारों तरफ से पैडिंग लगा दो, तो वो एकदम टच होके नहीं आएगा। तो पैडिंग लगा दिया मैंने 20 dp का।
अब आप इसको एक बार यहाँ से रन करके देखेंगे तो हियर यू कैन सी द आउटपुट। ओके। Yes, sir. यस सर। तो किसी पे ऑन क्लिक लगाना तो कैसे करेंगे? उसका आईडी पे ऑन क्लिक लगाएंगे ना, आईडी नेम यूज करके। यहाँ पे ये ग्रिड व्यू के आइटम पे क्लिक करना है ना आपको। हाँ सर, दूसरा, हाँ मतलब जैसे अंदर अपन नेक्स्ट पेज को खोल सकते हाँ तो ये यहीं पे लगा दो ना आप, ग्रिड व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे भी वो आपको इमेज मिल जाएगा। तो टोस्ट लगा के बता देता हूँ किस पे क्लिक किया है। तो ये आई मतलब आपको क्या मिल जाएगा बताओ, उस आइटम की पोजीशन जिस पे आपने क्लिक किया है। तो आपको पता है कि ग्रिड व्यू में जो डेटा आ रहा है वो अरे लिस्ट का ही आ रहा है। तो अरे लिस्ट में से आप क्या करो, डेटा निकाल लो। तो एल डॉट गेट आई, तो आपने अरे लिस्ट में फोन पे ऑप्शन ऑब्जेक्ट आपने ऐड करा था, तो राइट या था फोन पे ऑप्शन ओबीजे इक्वल टू दिस, और जो भी नेम है वो आप टोस्ट में दिखा दो। तो आपको जो करना है वो आप डिसाइड करोगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया ओबीजे डॉट गेट नेम, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग ही था। जी। ये क्रेडिट। जी। और आप दो दो के ग्रिड करोगे तो उसमें आपको एक रो में दो ही दिखेगा। अब आप यहाँ पे जितने अपने अकॉर्डिंग चाहो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। उसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लिया मैंने। तो हियर आई एम राइटिंग व्हाट मैच पेरेंट एंड द मैच पेरेंट। अब ये पूरा इस तरीके से आ गया सेंटर में। नाउ रन दिस एप्लीकेशन। ये देखो आप, अब आ गया स्क्रॉलिंग। जी सर। रियल डिवाइस पे चला के देख लो आप इसको। तो रियल डिवाइस पे ये अलग ही दिखेगा आपको। तो ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है। यदि आप और ऑप्शन बढ़ाना चाहेंगे तो और ऑप्शन आप बढ़ा सकते हैं। और एक रो में आप दो से ज़्यादा चार रख सकते हो। तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये रियल डिवाइस पे रन कर दिया मैंने इसको। तो ये देखो आप, तो वो थोड़े ऑप्शन कम है तो आपको जो नीचे का स्पेस है वो फ्री दिख रहा है। आपको थोड़े से और ऑप्शन बढ़ाने पड़ेंगे तो वो उतने ऑप्शन आपको ग्रिड में दिखेंगे। आएगा समझ में किस तरीके से ग्रिड यूज़ करना है। जी सर। अब आप देखो, अब आपको यदि इसको, ये ग्रिड व्यू में जो लेआउट दिख रहा है, यदि आपको इसको बॉर्डर्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक अलग से आप बॉर्डर के लिए इस ड्रॉएबल में जाके एक्सएमएल बना लो। राइट क्लिक करके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, आइटम अंडर स्कोर लिस्ट अंडर स्कोर बॉर्डर। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप। सेलेक्टर जो है वो मैंने क्या ले लिया बेटा, शेप ले लिया। कोड में आया यहाँ पे, और शेप मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, रेक्टेंगल कह दिया। उसके बाद में स्ट्रोक लगा दिया बॉर्डर के लिए। बॉर्डर की जो विड्थ है वो 20 dp ले लिया। उसके बाद में बॉर्डर का जो कलर है वो आपको रखना है। तो थोड़ा सा लाइट कलर का ही बॉर्डर लें आप। तो ये इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगी 2 dp की। थोड़ा सा यदि बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसको। तो 5 dp का मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दी। अभी जो बॉर्डर है वो आप किस में लगाओगे, जो आपका चाइल्ड लेआउट जो है जिसको आप ये रिसाइकलर में अटैच, सॉरी ग्रिड व्यू में आप अटैच कर रहे हो, यहाँ पे आके बैकग्राउंड में लगा दो आप आइटम अंडर स्कोर लिस्ट अंडर स्कोर बॉर्डर। तो आपको देखो आइटम के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉर्डर देखने को मिलेगा। इस तरीके से। अभी जो बॉर्डर है वो क्या एकदम थोड़ा सा टच होके आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि जो ये इमेज देखोगे तो वो थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर चढ़ रहा है, यस और नो। यस सर। तो उस इमेज को थोड़ा, हाँ इमेज को थोड़ा अंदर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग लगा देंगे ना चारों तरफ से।
तो वो डिस्टर्ब ही नहीं होगा। तो देखो अब आप छोटे छोटे चेंजेस करने से आपको समझ में आता है कि क्या लुक एंड फील आ जाता है। यस सर। आया सभी बच्चों को समझ में? अब देखो वो ऐसा अच्छा लग रहा है, यदि आपको इसके बीच Yes. में डिस्टेंसिंग यदि आपको मैनेज करना है, जैसे वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग चाहिए, तो बेटा आपको उसके लिए भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे ग्रिड व्यू में आओ, राइट हियर द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बेटा मैंने 2 डीपी कर दिया। वर्टिकल स्पेसिंग भी ले लो, तो वर्टिकल स्पेसिंग मैंने कितना ले लिया, 2 डीपी। या एक एक करके लगा के देखो। तो पहले हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लगा के देखो क्या लुक एंड फील आ रहा है। तो ये दिखा बीच में लाइन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में वाइट कलर का। अब ये वर्टिकल स्पेसिंग लगा दो आप। तो वर्टिकल स्पेसिंग भी 2 डीबी का रखा, एक जैसा रखना। ये देखो आप। ओके, डिवाइस रोटेट करके देख लो तो आपको स्क्रॉलिंग भी दिख जाएगी। तो ये आपका लेआउट कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कितना बढ़िया दिख रहा है ये। ओके। Yes, sir. अब ये जो रिलेटिव लेआउट तक कहाँ गया आपका, जिसमें हाँ बोलो। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हो रही है ना भाई? चलो छोड़िए, क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू देखना बाकी। तो टेक्स्ट करके पूछना चाहिए, ऐसे आप पूछ रहे हो तो। वो चाइल्ड लेआउट ये रहा था इसका। अब देखो इसमें जो कलर लगाओगे आप, इसमें भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पे आइटम लिस्ट बॉर्डर लगाया था, तो इसी के अंदर जाके आपको बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा इसका। तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, गो फॉर द ग्रेडियंट। पता है स्टार्ट कलर एंड कलर 3 चीज़ें मिलेंगी। तो स्टार्ट कलर अभी सबके ब्लैक कर रहा हूँ, अभी चेंज कर देंगे। ओके, सेंटर कलर ये भी क्या रखा मैंने, ब्लैक रखा। उसके बाद में एंड कलर, इसको भी मैंने क्या रखा, ब्लैक रखा। रन करके देखो इसको। तो मैंने बहुत लाइट कलर लेके रखे हैं, इसको रन किया मैंने। डिवाइस रोटेट कर लो। ओके। यस सर। तो Yes, sir. इस तरीके से, तो दिस इज द ग्रिड व्यू। आप इस तरीके से ग्रिड फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, डेटा दिखा सकते हो। तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो उसका जो नेम है वो यहाँ पे मेरे को इसमें दिखा रहा है। ओके, तो एक बार आप इसको देख लो किस तरीके से अपने को इसको करना है। यस। ओके। काम करो भाई। सभी बच्चों को आया क्या समझ में? सभी बच्चों को समझ में आया क्या? Yes. ओके, चलो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो इसमें कुछ थोड़ा सा डायनामिकली चीज़ें
करना है तो कैसे करूँगा? एक्चुअली मैं इमेज लेके रखा है अपन ने। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि डिज़ाइन के लिए आपके पास में रहे। ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें बची हैं? देखो, अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अपने को यूज़ करना है, रिसाइकलर। क्या यूज़ करेंगे अपन? रिसाइकलर। रिसाइकलर यूज़ करने के पहले मैंने आपको ये बताया क्या कि लिस्ट व्यू में डेटा डिलीट कैसे करना है, लिस्ट व्यू में डेटा कैसे ऐड करना है डायनामिकली। जैसे आपके पास में एक लिस्ट आ गया, आपको उसके अंदर कुछ डेटा ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ बताई क्या मैंने आपको? वो नहीं बताया ना मैंने। तो पहले एक काम करते हैं, एक एग्जांपल अपन उसका भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें अपने को क्या हो जाए, बताओ, क्लियर हो जाए, राइट? तो पहले तो आप ये देखो कि लिस्ट व्यू में यदि कुछ डेटा, यदि मेरे को उसमें और डेटा ऐड करना है या फिर मेरे को लेट सपोज कुछ इसमें से एग्जिस्टिंग डेटा को मेरे को रिमूव करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, राइट? जी सर। तो देखो किस तरीके से करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट बनाया। नेक्स्ट, टेस्ट लिस्ट व्यू, एडिट डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट व्यू। ओके। तो यहाँ क्या करना है अपने को, एक लिस्ट व्यू बनाने वाला हूँ मैं। तो देखो आप, इसको मैंने डिलीट किया और एक लिस्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसमें। ओके। तो मैं एक यूज़र का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करूँगा और वो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिस्ट व्यू में आके दिखना चाहिए, ठीक है? अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन अरे लिस्ट के अंदर जो अपन ने डेटा स्टोर करके रखा था, अरे लिस्ट में जो अपन ने ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, उन्हीं ऑब्जेक्ट का डेटा अपन लिस्ट व्यू के अंदर दिखा रहे थे, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, मेरे को डायनामिकली यदि लिस्ट व्यू में डेटा लेके आना है तो मैं किस तरीके से लेके आऊँगा? तो यहाँ पे तो मैंने एक सबसे पहले ऑप्शन मेनू लगा दिया। लेट्स सपोज ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू, हियर आई एम राइटिंग द मेनू डॉट एड, और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, एड कॉन्टेक्ट। और जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कौन सा मेथड चलेगा? ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। इसका टाइटल निकाल लो, तो राइट एट द आइटम डॉट गेट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग। एक ही है तो आप डायरेक्टली उस पर कोड कर सकते थे, लेकिन यदि इन फ्यूचर आपने एक और ऑप्शन मेनू ऐड करा तो फिर आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि आपने किस पे क्लिक किया है। तो हियर यू कैन सी, इसको रन करके देखेंगे आप तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक करूँ, ये जो ऐड कॉन्टेक्ट पे जब मैं क्लिक करूँ तो एक स्क्रीन ओपन हो जाए जिसमें मैं नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करूँगा
और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो वो डेटा कहाँ पे आना चाहिए बताओ, इस लिस्ट व्यू में आना चाहिए, राइट। तो देखो किस तरीके से होगा वो, किस तरीके से अपने को करना है। तो पहले तो आपको नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी लेने के लिए आपको एक लेआउट, एक स्क्रीन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक स्क्रीन डिज़ाइन कर लिया मैंने, लेआउट रिसोर्स फाइल। यहाँ पे इसका नाम क्या रखा मैंने, एड अंडर स्कोर कॉन्टेक्ट रिलेटिव लेआउट। ओके। तो इसके अंदर 3 एडिट टेक्स्ट चाहिए मेरे को। तो जस्ट सिंपली एक काम करता हूँ, लेआउट लीनियर लेआउट ले लिया, और ओरिएंटेशन क्या लगा लिया यहाँ पे, वर्टिकल, तो सब एक के नीचे एक आ जाएंगे। ओके। एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इस एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है वो मैंने क्या लेके रखा, ईटी ने। अभी जो फोकस है वो डिज़ाइनिंग नहीं है, क्योंकि आपको बस लिस्ट व्यू में डेटा डायनामिकली तरीके से ऐड करना बस मेरे को सिखाना है। ग्रेविटी का ले लिया, सेंटर ले लिया, तो कुछ इस तरीके से 20 dp की जगह 10 dp सफिशियंट है। एक और एडिट टेक्स्ट लिया, कॉपी किया इसको, पेस्ट, पेस्ट, और एक आई के लिए लिया अपन ने, मोबाइल के लिए ले लिया, और एक किसके लिए ले लिया अपन ने, ईमेल के लिए ले लिया। और यहाँ पे चाहो तो हिंट लिख दो आप, नेम, और यहाँ पे जो हिंट है वो मैंने क्या लगा दिया, ईमेल, मोबाइल, सॉरी मोबाइल, और यहाँ पे जो हिंट है वो मैंने क्या लगा दिया, ईमेल। डिस्टेंस मेंटेन कर लो, तो मार्जिन टॉप 10 dp, इन मार्जिन टॉप और 10 dp। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में 3 एडिट टेक्स्ट आ गए। इतना आएगा समझ में। Yes, sir. तो ये वाला स्क्रीन कब आना चाहिए, जब मैं इस एड पे क्लिक करूँ। तो इट इज़ द यूर ऑप्शन मेनू, तो पॉपअप विंडो में लेके आ जाते हैं। तो इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे पॉपअप विंडो में लेके आना है आपको। तो अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ए बी इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। कॉन्टेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो करंट एक्टिविटीज़ में जो लेआउट आपको डायलॉग में दिखाना है उसको व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेआउट इन्फलेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्ट पास करना है, तो यू कैन पास योर मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट इन्फ्लेट। तो आर डॉट लेआउट डॉट एड अंडर स्कोर कॉन्टेक्ट। तो ये आपके पास में ये जो XML था वो व्यू में कन्वर्ट हो गया। और ये जो व्यू है, ये जो व्यू है इसको मैंने अलग डायलॉग में सेट कर दिया, ए बी डॉट सेट व्यू वी, देन फाइनली ए बी डॉट शो। और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ए बी डॉट सेट टाइटल, और इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो राइट हियर द ए बी डॉट सेट टाइटल क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट, या फिर वी कैन से द न्यू कॉन्टेक्ट। तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड कॉन्टेक्ट पे, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एक अलर्ट डायलॉग दिखेगा इस व्यू के साथ, मतलब इस लेआउट के साथ। रन करके देखो। ओके, तो ये आ गया। तो यहाँ पे नेम इंटर कर दिया मैंने। थोड़ा स्लो चल रहा है वो एवीडी। तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी इंटर करूँगा उसको किस में दिखाना है, मेरे को बताओ, लिस्ट व्यू में दिखाना है, राइट। तो इसको एवीडी को बंद कर दिया मैंने, वो स्लो हो गया। तो डिवाइस पर रन कर लेंगे अपन।
अब इस व्यू के अंदर 3 एडिट टेक्स्ट लेके रखे थे आपने, तीनों एडिट टेक्स्ट को यूज़ करना है क्योंकि डेटा गेट करना है। तो तीनों एडिट टेक्स्ट को बेटा वी के अंदर फाइंड कर लेंगे। तो राइट हियर द आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट नेम et mobile equal to v dot find view by id r dot id dot et mobile एडिट टेस्ट et नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल et email इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट et email। और एक काम करता हूँ, बटन ले लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव बटन जो डायलॉग में होते हैं उस वही यूज़ कर लेते हैं। तो सेव बटन ले लिया, बताया थे ना डायलॉग में बटन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो? यस सर, न्यूट्रल पॉजिटिव। यस सर। हाँ, तो नेगेटिव बटन में मैंने कैंसिल कर दिया, उसके क्लिक पे न्यूट्रल कुछ डाल भी दिया नहीं। आपने। तो आप देखोगे तो देखो आपको अब ये 2 बटन देखने को मिलेंगे। उसके पहले एक चीज़ और यार, वो जो एक्टिविटी पे जो टाइटल आ रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। एक्शन बार पे जो टाइटल आ रहा है वो काफ़ी बड़ा सा है। तो इस एक्टिविटी का जो यहाँ पे भी चाहो तो आई थिंक लेबल से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कॉन्टेक्ट्स, ठीक। तो इस एक्टिविटी पे जो एक्शन बार है उस पर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ आना चाहिए। तो आ गया कॉन्टेक्ट लिखा हुआ। जी। तो वो एक्टिविटी टेग में जाके लेबल लगा दिया। अब जैसे ये ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो ये विंडो आ गई। तो ये देखो सेव और कैंसिल 2 ऑप्शन आ गए। ओके, अब क्या करना है कि नेम मोबाइल ईमेल जैसे ही मैं सेव करूँ तो वो यहाँ पे ये जो लिस्ट व्यू आपने लेके रखा था किसमें, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, इसमें दिखना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कस्टम लेआउट यूज़ करूँ कि प्री डिफाइंड लेआउट यूज़ कर लूँ? लिस्ट व्यू में डेटा दिखाने के लिए कस्टम लेआउट यूज़ करें। ओके, कस्टम लेआउट यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको एक लेआउट बना लो आप अपना कस्टम लेआउट। तो लेआउट रिसोर्स फाइल आइटम अंडर इसको लिस्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो, लीनियर लेआउट। तो 3 टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ अच्छे से। कोड में आया यहाँ पे मैं, लीनियर लेआउट विड्थ मैच पेरेंट, हाइट भी इसका क्या है बताऊँ, मैच पेरेंट। तीन टेक्स्ट व्यू ले लिए, तीनों को अलग अलग कलर यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट, तो सबसे पहले दिखाना है मेरे को नेम दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल में नेम लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेक्स्ट व्यू में नेम दिखाने वाला हूँ। और नेम किस कलर में दिखाना है तो यू कैन डिसाइड। और यहाँ पे ये जिसका जो कलर है वो मैंने ब्लू ले लिया। और जो नेम है वो 14 SP अराउंड ही आना चाहिए। तो ये ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसको कॉपी किया बेटा, पेस्ट, ये मोबाइल के लिए और ये ईमेल के लिए। तो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो स्टैंडर्ड अपन ने देखा था कि वो 14 SP अराउंड कुछ होता है, तो इसको मैंने 14 SP रखा। और इसको मोबाइल करा, मोबाइल थोड़ा छोटे स्मॉल फंट में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसके जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैंने कितना कर दिया, कंपेरेटिवली कम कर दिया, 2 SP कर दिया। और इट इज़ फॉर दी ईमेल, तो इट इज़ द टेक्स्ट व्यू ईमेल, ईमेल, और ये भी थोड़ा छोटे फंट में आना चाहिए। इसका भी जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैंने कितना कर लिया, 12 SP। तो गो टू द डिज़ाइन, हियर यू कैन सी नेम मोबाइल ईमेल आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में। यू कैन चेंज देयर कलर। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तीनों से तो मार्जिन टॉप 10 dp ज़्यादा हो जाएगा, 5 dp बहुत है। मार्जिन टॉप यहाँ पे क्या कर दिया, 5 dp कर दिया। और ये जो रिलेटिव लेआउट है इसमें चारों तरफ से क्या लगा दी, पेडिंग लगा दी 10 dp का। तो ये जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, यस यस सर। सर।
यस सर। अब आपको समझ में आता है आपको ये वाला लेआउट किस में दिखाना है बताओ? ये लिस्ट व्यू में दिखाना है, यस और नो? तो क्या लगेगा? अब क्या करूँ? ये वाला लेआउट, ये वाला लेआउट लिस्ट व्यू में दिखाना है, क्या करना पड़ेगा इस लेआउट के लिए? एडाप्टर, एडाप्टर क्लास बनेगी क्योंकि एडाप्टर जो डेटा है वो इसी लेआउट में अटैच करेगा। तो यू विल हैव टू क्रिएट ए एडाप्टर, और एडाप्टर के पहले एक चीज़ और, यहाँ से जो डेटा आएगा नेम मोबाइल ईमेल, ये इस डेटा को एक ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। तो इस डेटा के लिए एक मॉडल क्लास बना लो आप। तो यहाँ पे एक क्लास बना ली मैंने सिंपल सी जावा क्लास, इसका नाम ही क्या रखा मैंने, कॉन्टैक्ट। और इसके अंदर तीन चीज़ें ले ली, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल, देन राइट here the private string email, right click generate constructor, getter and setter। ठीक है, एक अरे लिस्ट बना लो। तो देखो आप समझना, पहले तो एक एडाप्टर बनाओ आप, राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, इसका नाम क्या रखा मैंने, कॉन्टेक्ट एडाप्टर। और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किसको कर लिया बेटा, अरे एडाप्टर को। आपको पता है दो चीज़ें पास करेंगे करूँगा, कौन कौन सी, कॉन्टेक्स्ट और एक अरे लिस्ट। अरे लिस्ट आपको पता है कि आपने मॉडल क्लास कौन सी बना के रखी, किस टाइप का डेटा दिखाने वाले हो, कॉन्टेक्ट टाइप का। तो अरे लिस्ट किस टाइप की हो जाएगी आपकी, कॉन्टेक्ट टाइप। एरर आपको पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि अरे एडाप्टर के पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इस एडाप्टर को कॉन्टेक्स्ट पास किया, अरे लिस्ट पास करूँगा कॉन्टेक्ट टाइप की, और यही कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट अरे एडाप्टर को पास कर दूंगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया अरे एडाप्टर को, लेआउट बता दिया आर डॉट लेआउट डॉट एड अंडर स्कोर कॉन्टैक्ट और अरे लिस्ट। ओके, देन ये कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट गेट व्यू मेथड में यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करो आप, दिस डॉट कॉन्टेक्ट इक्वल टू कॉन्टेक्ट, इंस्टांस में कॉपी कर दो लोकल को, दिस डॉट एल इक्वल टू वर्ड एल। गेट व्यू मेथड में आपको पता है क्या करना है कि जो पोजीशन है, पोजीशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपन किससे निकाल लेंगे, अरे लिस्ट से। तो अरे लिस्ट किस टाइप की, कॉन्टेक्ट टाइप की। तो ये आपके पास में पहला कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इक्वल टू दिस। अभी डेटा डेटा आपको किस लेआउट में अटैच करना है, उसको व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्यू वी इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट एड अंडर स्कोर कॉन्टेक्ट वाला लेआउट नहीं है, आइटम अंडर स्कोर लिस्ट है बेटा। देन पास या नल, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी क्या आएगा, आइटम अंडर स्कोर लिस्ट। ओके, अब ये जो आइटम अंडर स्कोर लिस्ट था इसमें तीन टेक्स्ट व्यू लेके रखे थे, तीनों को फाइंड कर लो। तो टेक्स्ट व्यू नेम इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू मोबाइल इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू मोबाइल, देन टेक्स्ट व्यू टी वी ईमेल इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू ईमेल। ओके, चलो अब क्या करना है अपने को, ये जो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में जो डेटा था नेम मोबाइल ईमेल, वो इन तीनों टेक्स्ट व्यू में दिखा देना है। तो कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर आपने नेम ईमेल मोबाइल के लिए गेटर मेथड बनाए थे, यस और नो? ये तो ये जो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है, कॉन्टेक्ट यस सर। ऑब्जेक्ट, हाँ बस। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट कॉन्टेक्ट डॉट गेट नेम, टेक्स्ट व्यू email dot set text contact dot get email, text view mobile dot set text contact dot get mobile। और यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे अपन, रिटर्न व्यू। नाउ सी, ये एडाप्टर क्लास तो हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट पास कर दिया, और गेट व्यू के अंदर मैंने जो लेआउट मेरे को लिस्ट व्यू में दिखाना था वो उसको व्यू में कन्वर्ट करा, उसके कंपोनेंट फाइंड करे, उसके कंपोनेंट में डेटा दिखा के व्यू क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब आपको पता है कि ये व्यू किस एडाप्टर व्यू में दिखेगा, जिसमें आप ये कॉन्टेक्ट एडाप्टर को सेट करेंगे।
मेन एक्टिविटी में आ जाओ आप, तो देखो आप, मैंने क्या करा, ये जो मेन एक्टिविटी था मेरा, पहले तो इसमें जो लिस्ट व्यू लेके रखा उसको फाइंड करेंगे। एक अरे लिस्ट बना लूंगा कॉन्टेक्ट टाइप की, तो इट इज माय अरे लिस्ट कॉन्टेक्ट, और एक अरे एडाप्टर बना लिया मैंने यहाँ पे अरे एडाप्टर। ये भी किस टाइप का बनेगा, कॉन्टेक्ट टाइप का, जैसा अरे लिस्ट वैसा एडाप्टर। चलो लिस्ट व्यू को आईडी दी थी क्या आपने, एक बार चेक कर लो। तो लिस्ट व्यू को कोई आईडी नहीं दे के रखा आपने, तो प्रोवाइड आईडी लिस्ट व्यू। इस लिस्ट व्यू को ये फाइंड कर लूंगा यहाँ पे मेन एक्टिविटी में, आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू। नाउ सी, अब देखो अरे लिस्ट के पास में अब डेटा नहीं है, अरे लिस्ट के पास में जब मैं कॉन्टेक्ट ऐड करूंगा ना यहाँ से, तो वो ये जो डेटा है वो फिर अरे लिस्ट में ऐड करूंगा, और अरे लिस्ट से वो डेटा कहाँ पे जाएगा, एडाप्टर में जाएगा। तो देखो अभी आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पे अरे लिस्ट डिफाइन कर लो। एडाप्टर आपने कौन सा बना के रखा है, कॉन्टेक्ट एडाप्टर, तो पास यदि कॉन्टेक्ट एडाप्टर, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पूछ रहा है ये, तो करंट एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और क्या पास कर दिया एलबी। दे फाइनली डू वन मोर थिंग, एलबी डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी इनिशियली जो अरे लिस्ट है उसमें आपने कुछ डेटा ऐड करा क्या, नो सर। है ना। तो और आपने इस अरे लिस्ट को एडाप्टर में पास कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो लिस्ट व्यू है वो आपको पूरा ब्लैंक दिखने वाला है। अभी आपको लिस्ट व्यू में कोई डेटा नहीं दिखेगा। तो दिस इज यूर लिस्ट व्यू, यहाँ पे लिस्ट व्यू है लेकिन डेटा नहीं होने के कारण वो आपको लिस्ट व्यू यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि अरे लिस्ट के पास में डेटा ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट को जब मैं सेव करने जाऊँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो इस लिस्ट व्यू में आना चाहिए। तो अब जो डेटा है वो अपन किससे क्लिक, अब जो काम है वो अपन सेव बटन के क्लिक पे कर रहे हैं। तो देखो आप अरे लिस्ट में आपने अरे लिस्ट के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट रखोगे आप, कॉन्टेक्ट टाइप का। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सेव बटन पे आपने क्लिक किया, तो आप पहले इन तीनों एडिट टेक्स्ट की वैल्यू निकाल लो। टेस्टिंग नेम इक्वल टू ईटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये मोबाइल निकाला, ईटी मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और क्या करा मैंने, ईमेल निकाल लिया बेटा, ईमेल ईटी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मेरे पास में कॉन्टेक्ट का डेटा आ गया, नेम मोबाइल ईमेल, मल्टीपल डेटा था तो इसको एक ऑब्जेक्ट में रख लूँगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, तो ये कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर रख लेंगे, कॉन्टेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रख लेंगे। कॉन्टेक्ट क्लास अपन ने बनाई इसी के लिए थी, क्योंकि अपने को पता है कि जब कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आएगी, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट में रखने के लिए कॉन्टेक्ट क्लास बनाया था। और यही कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट अपन ने अरे लिस्ट में क्या करने वाले, ऐड करने वाले, तो वो एडाप्टर के थ्रू लिस्ट व्यू में दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि जो तीनों जो इन्फॉर्मेशन आई थी इसको तो पहले आप कॉन्टेक्ट क्लास जो आपने बना के रखा था उसके अंदर रख लो। तो कॉन्टेक्ट सी इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट, कंस्ट्रक्टर बनाया था आपने नेम मोबाइल, और क्या पास कर दिया, ईमेल, राइट। अब देखो आप ये जो कॉन्टेक्ट जो आपने सेव कर रहे हो, आप ये सेव बटन के क्लिक पे जो ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो लिस्ट व्यू में डेटा आएगा एडाप्टर के थ्रू, एडाप्टर डेटा लेके आ रहा है अरे लिस्ट के थ्रू। तो ये जो अरे लिस्ट है, इस अरे लिस्ट के अंदर आप इस कॉन्टेक्ट को सेव कर दो। यस और नो, यस सर। सभी को क्लियर है। ऐसा कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आया ये, बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो अरे लिस्ट है, वेल ये जो अरे लिस्ट है, ये अरे लिस्ट क्या था, डेटा सोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को एक चीज बताओ, यदि आप इस अरे लिस्ट में कुछ चेंजेस करते हो डेटा को लेकर, मतलब आपने इसके अंदर कुछ नया डेटा ऐड करा या फिर आपने कुछ पुराना डेटा डिलीट करा, तो इसकी इंफॉर्मेशन एडाप्टर को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, क्योंकि एडाप्टर एडाप्टर ही तो लिस्ट व्यू के अंदर डेटा अटैच कर रहा है। तो रिमेंबर वन पॉइंट, जब जब आप अपने डेटा सोर्स में चेंज करोगे तब तब आपको बेटा एडाप्टर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो डू वन मोर थिंग, एडाप्टर डॉट
नोटिफाई डेटा सेट चेंज। तो ये क्या करेगा, ये एडाप्टर को रिफ्रेश कर देगा। तो जैसे ही एडाप्टर रिफ्रेश हुआ तो वो अरे लिस्ट में देखेगा कि कुछ नया डेटा है क्या है, तो उसको लिस्ट व्यू में पॉपुलेट कर देगा। तो जब जब आप अरे लिस्ट में चेंजेस करोगे, कौन सी अरे लिस्ट, जो जिसका डेटा आप एडाप्टर व्यू में दिखा रहे हो, लिस्ट व्यू में दिखा रहे हो, तो जब जब आप इस अरे लिस्ट में चेंज करोगे आपको एडाप्टर रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब आप देखो, इसको मैं रन करके बताता हूँ। तो ये रन हो गया है। मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट सेव किए, ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, लाइक इशू, इशू का मोबाइल नंबर ले लिया मैंने कुछ इस तरीके से, और ईमेल आईडी अभी वो भी दे देता हूँ, तीनों डेटा दे रहा हूँ अभी, gmail.com। अब जैसे ही सेव किया तो ये देखो डेटा आ गया लिस्ट व्यू में। यस एक और कॉन्टेक्ट ऐड किया, ऐड कॉन्टेक्ट, दिशु मोबाइल नंबर ले लिया, और दिशु का ईमेल आईडी ले लिया, dishu@gmail.com। तो ये देखो, ये दिशु का डेटा आ गया। एक और कॉन्टेक्ट ऐड किया, अतुल का ले लिया, अतुल@gmail.com। ऐड करते जाओ ताकि स्क्रॉलिंग भी आपको देखने को मिले। वैलिडेशन है ही नहीं, तो अभी मैं कुछ भी डेटा डाल देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक और डेटा ऐड करें, स्क्रॉलिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जी सर। डेटा लॉस हो गया। डेटा लॉस हो गया ना, वो जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो जो लिस्ट व्यू है उसने अपनी स्टेट क्या कर ली बताओ, रिफ्रेश कर ली, तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है साहब। सर उसके लिए फिर ये सेटिंग करनी पड़ती है कि सर अगर अपन को दोनों टाइम सेम डेटा रखना है तो। अभी के लिए तो अभी, सर मैंने तो स्क्रॉल के लिए बोला था यार। अभी के लिए तो उसको ब्लॉक कर दे, तो वो पोर्ट्रेट ही रहेगा। आप इतना भी कोशिश कर लो, वो अब रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप डेटा ऐड करना उसके अंदर, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, आप इसको प्रैक्टिस करना और अच्छे अच्छे असाइनमेंट आप बनाना।